राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा, महत्व, पारण का समय, इस बार जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत है 25 मार्च 2025 को है, जो कि 25 मार्च जो अभी आने वाली है रखा जाएगा। तो पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा और महत्व भी जानेंगे। तो पाप मोचनी एकादशी के व्रत का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आम्ल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक से बतलाया। तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुहतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों को मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा। महर्षि लोमस ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तो ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहां सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्या विहार करती तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन मधुघोषा नाम का एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वे कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर्ग में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। तो कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्र को मधुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। तो इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में और काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मधुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गान शुरू किया। तो महर्षि मेधावी की मधुघोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वे अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर
उससे आलिंगन करने लगी। तो महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन और रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वह रमण करते रहे। उसके उपरांत मधुघोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या तो आई, तो प्रातःकाल होने पर चली जाना। संध्या को ही तो आई हो, प्रातःकाल को चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मधुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्रवर, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ, उन्होंने रमण करते करते 57 वर्ष अपने व्यतीत हो चुके हैं, तो वे उस अप्सरा को वे काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके उदर पर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर से मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। ये देखकर वह व्यतीत होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोधित त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार से होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की षड्यंत्र अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मधुघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। तो मधुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मधुघोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी के देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा सुनकर मुनि ने उस व्रत को सबका विधान सबका समझाया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चवन्य ऋषि के पास गए। तो चवन्य ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया कि तूने तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए।
तो ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक से उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चवन्य ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मधु घोषा अप्सरा जो पाप मोचनी एकादशी का उपवास करके पिशाचनी के देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा को श्रवण करें, पाठ करें। 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्या गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो बोलिए एकादशी माता की जय हो। श्री हरि नारायण विष्णु की जय हो। पाप मोचनी एकादशी का जो पारण का समय है 26 मार्च को सुबह 6:05 से शुरू होगा और 8:37 तक रहेगा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आप सभी लोग कर सकते हैं और करना चाहिए। एकादशी का व्रत हम महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। 2 एकादशियों की तिथि आपको दोनों एकादशी करनी चाहिए। इससे हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है अंत में और बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो पारण का समय जो है सुबह 6:05 से शुरू होगा, 8:37 तक रहेगा। तो पारण के समय पर ही कीजिए। पहला कोर चावल का खाइए। और आप लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।